डियर स्टूडेंट्स, द स्टडी सर्किल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मैथमेटिक्स में क्लास 9th का चैप्टर पॉलिनॉमियल स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स? राइट द डिग्री आल्सो। इट मीन्स इस एक्सप्रेशन में कौन सा पॉलिनॉमियल है और कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। पॉलिनॉमियल किसको कहते हैं? जिसका पावर जो आपका दिया हुआ है, ये पावर एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, इसके पावर 1 है, ये पावर आपका नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। इसका पावर आपका 3 है, 2 है, 1 है, ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल होगा। बी पार्ट में आ जाइए आप। इसका पावर या डिग्री 3 है और इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। 3 और 1 ये भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल होगा। सी पार्ट में आ जाइए आप। इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है। इस रूट 2 से नहीं मतलब है, आपका जो t है, x है, y है, z है, इसके पावर को देखा जाता है। जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स, इसमें 2 और 1 नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल होगा। इस तरह से डी में आ जाइए आप। ये रूट z है। रूट z मीन्स होता है z रेज टू पावर 1/2। अब ये पावर होगा, ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स नहीं है, ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स नहीं है, इसलिए डी पार्ट जो होगा वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में आ जाइए ई में। इसका पावर 1 है। अगर 1/x को हम सॉल्व करते हैं तो आप लिखेंगे x रेज टू पावर, ये पावर 1 ऊपर जाएगा जब, तो ये हो जाएगा -1। इसका पावर हो गया निगेटिव इंटीजर्स और हमको चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर्स, इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा। जितने भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स थे वो पॉलिनॉमियल हैं। इसमें निगेटिव आ गया, इसमें फ्रैक्शन आ गया, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। इसमें आ जाइए नेक्स्ट एफ पार्ट में। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, ये भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल होगा। नेक्स्ट पार्ट जी में आइए। इसका पावर तो पहले ही निगेटिव आपको मिल गया, ये भी निगेटिव मिल गया, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। इसमें आ जाइए। इसमें आपका x का पावर नहीं लिखा हुआ है, x रेस्ट, इसको आप लिख सकते हैं इंटू 1। 1 को आप क्या लिख सकते हैं? x रेस्ट पावर 0। किसी के पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये पावर जो आपका आ रहा है, ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो गया, इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल होगा। तो पॉलिनॉमियल कौन सा नहीं होता है ये समझ लीजिए। जिसमें 1/2 आ जाए, यानी कि फ्रैक्शन हो जाए, फ्रैक्शन में आ जाए पावर, या आपका पावर किस में आ जाए? निगेटिव में हो जाए, फ्रैक्शन में हो जाए, या निगेटिव पावर आ जाए, वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। और जिसमें पावर पॉजिटिव आ जाए और फ्रैक्शन ना आए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो, वो पॉलिनॉमियल होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनॉमियल कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। अब इसकी डिग्री फाइंड करते हैं। डिग्री तो x क्यूब, x पावर 3 है, x पावर 2 है, x पावर 1 है। डिग्री कहते किसको है? किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी पॉलिनॉमियल में जो मैक्सिमम पावर होता है, डिग्री मीन्स होता है मैक्सिमम पावर। डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर इस एक्सप्रेशन में कितना है? 3 है, इसलिए इसकी डिग्री आपकी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी।
इसमें आ जाइए बी पार्ट में, इसकी डिग्री आपको फाइंड करनी है। इसका पावर 1 भी है, इसका पावर 3 भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर हम लेते हैं, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी भी डिग्री आपकी 3 हो जाएगी। इसमें आपका 2 पावर है, 1 पावर है, इसमें भी सब मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, इसलिए इसकी भी डिग्री क्या होगी? 2 हो जाएगी। और उसके बाद डी पार्ट में आइए तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं है, इसको आप छोड़ देंगे। ई पार्ट, ये भी डी पार्ट भी पॉलिनोमियल नहीं है, ई पार्ट भी पॉलिनोमियल नहीं है। एफ पार्ट में आएंगे, इसमें पावर 2 है और इसमें पावर कितना है? 1। इसकी डिग्री कितनी होगी? आप मैक्सिमम पावर लिखते हैं, मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें आ जाइए, इसमें -3/5 है, इंटू हमने लिख दिया 1। और 1 की वैल्यू क्या होगी? x पावर 0 हो सकती है, y पावर भी 0 हो सकती है, z पावर भी 0 हो सकती है। तो आपका पावर कितना आया? 0 आया, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा। और दूसरी चीज, इसकी डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? जो मैक्सिमम पावर होता है एक्सप्रेशन का, वही उसकी डिग्री होती है। और पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होता है? जिसमें पावर निगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन हो जाए, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम आपको बताएंगे कि कोएफिशिएंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो सेकेंड का क्वेश्चन नंबर ए देखिए आप, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x पावर 4। इसमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। जिसका कोएफिशिएंट फाइंड करना हो उसको छोड़ करके आप उस नंबर को सर्किल कर लीजिए और सबको छोड़ देना है। ये x पावर 4 है, x स्क्वायर है, x है, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जिसका कोएफिशिएंट फाइंड करना हो, एक्स क्यूब का फाइंड करना है, उस एक्स क्यूब को आप छोड़ के जो नंबर हो आपका वही कोएफिशिएंट हो जाता है। इसका मतलब -5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब की बार हम फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट फाइंड करना है इन √3 - 2√2x प्लस 4x स्क्वायर। आपको x स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, √3 से कोई मतलब नहीं है। x का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। x को छोड़ करके आप नंबर को ले लीजिए साइन के साथ। इसमें हमने साइन के साथ लिया था -5, इसमें साइन के साथ आप लेंगे -2√2। x का कोएफिशिएंट जो होगा वो x को छोड़ के जो भी नंबर होंगे वो उसका कोएफिशिएंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x स्क्वायर को छोड़ करके जो नंबर इसका है प्रोडक्ट में शामिल है, इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है x स्क्वायर में, ये π/3 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए डी में। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 3x - 5। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप इसमें तलाश कीजिए। x स्क्वायर इसमें है ही नहीं। इसका मतलब अगर हम इसमें ऐड भी करना चाहें प्लस करके या माइनस करके तो लिख सकते हैं 0 × x स्क्वायर। 0 × x स्क्वायर में 0 हो गया। इसका मतलब x स्क्वायर को छोड़ के ये आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा। या ये कहिए कि आप इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि x स्क्वायर × 0 आप लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर को छोड़ के जो भी नंबर आएगा वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं, इसको आप मिटा दीजिए, तब भी जब इसमें x स्क्वायर नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। सपोज कर लीजिए इस क्वेश्चन में आ जाइए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपने ये बता दिया था। अगर हम x स्क्वायर के बजाय x क्यूब का कोएफिशिएंट पूछ लें, तो इसमें x क्यूब नहीं है, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट इसमें पूछ लेंगे, तब उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0 आ जाएगा। इस तरह से आप कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए आप। इसमें आपको हम बताएंगे कि मोनोमियल किसको कहते हैं, बाइनोमियल किसको कहते हैं और ट्राइनोमियल किसको कहते हैं। मोनोमियल उसको कहते हैं जिसमें सिंगल टर्म हो, यानी नंबर ऑफ टर्म अकेला हो, 1 हो। इसमें नंबर ऑफ टर्म आपका 1 है, एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई, इसमें मल्टीप्लाई है। अगर प्लस होता तो 2 टर्म हो जाता, एक ही टर्म है, इनटू, यहां भी इनटू, ये भी एक ही टर्म कहलाता है। अगर यहां प्लस कर लें, यहां भी प्लस कर लें तो 3 टर्म हो जाएंगे आपके पास। तो ये सब सिंगल टर्म है, इसको आप कहेंगे मोनोमियल। इसको अब जिसमें 2 टर्म हो, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2, 1 प्लस दूसरा 1, 1 और 1, 2 टर्म हो गए आपके पास। इसमें भी आप काउंट कर लीजिए 1 2, 2 टर्म जब हो जाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल पे आ जाइए। ट्राई मीन्स जिसमें 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स का मतलब 1 2 3, में 3 टर्म्स है। इसमें काउंट कर लीजिए 1 2 एंड 3, 3 टर्म्स हो गए, इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। इसका मतलब हो गया कि इसमें 1 टर्म हो आपके पास, इसमें कितने टर्म होने चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए। इसमें कितने होने चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए इसमें। तो मोनोमियल में सिंगल टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल भी होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है, जैसे मैं लिख दूं 7x, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसमें इसका पावर सिर्फ 1 है। और भी पॉलिनोमियल का एग्जांपल दे सकते हैं आप। यहां पर आ गया 7x प्लस 3, ये तो बाइनोमियल है, लेकिन इसमें लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए है कि इसका पावर कितना है, 1। इसका पावर कितना है, 1। मैक्सिमम पावर इसका 1 है। इसका मतलब जब इसका मैक्सिमम पावर 1 होगा, मैक्सिमम पावर आपका 1 होगा जब, तब आप कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल है। मैक्सिमम पावर मींस उसकी डिग्री, आपने डिग्री फाइंड की है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आप डिग्री फाइंड कीजिए और जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल आप दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये हो गया आपका। इसमें डिग्री कितनी है, इसकी 2 है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और भी आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये ना काउंट कीजिएगा आप कि इसमें 3 टर्म्स हो गए। 3 टर्म्स हो गए तो ट्राइनोमियल तो है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इन सबों की डिग्री 2 है। जब 2 डिग्री होगा तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप ऐसे लिख सकते हैं 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। मैक्सिमम पावर 3 हो गया। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका एक एग्जांपल और आप देख लीजिए, 3/4x माइनस 1/2x स्क्वायर प्लस 1/7x क्यूब। इसकी भी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। इसका मतलब ये हो गया
कि जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री सिंगल होगी यानी 1 होगी उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इस तरह से आप कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा होगा, और आप इसको भी पहचान सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी 1 डिग्री होगी, इसकी 2 डिग्री होगी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री उसकी क्या होगी, 3 होगी। इस तरह से आप क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ px इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, ये आपका गिवन है। फाइंड आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट p3, p-2 एंड p0। इसको कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। जब आप इसका सलूशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे px इज इक्वल टू, ये गिवन है आपका 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट p3। p3 कैसे फाइंड करते हैं, आप देखिए x की वैल्यू आप पुट करते हैं इसमें 3, x की वैल्यू आप 3 पुट कर रहे हैं। इस एक्सप्रेशन में भी आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा ऐसा कि इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करो इफ x इज इक्वल टू 3, उसमें दिया रहता है। इसमें आपको p3 है, p3 मीन्स x की वैल्यू आपको इसमें 3 पुट करनी है। आप पुट कीजिए 5 माइनस 4 x की वैल्यू 3, देखिए ये x की वैल्यू 3 हो गई, प्लस 2x स्क्वायर, x की वैल्यू आपको पुट करनी है 3 स्क्वायर। सॉल्व कीजिए आप इसको, 5 माइनस 4 3 is 12 प्लस 2 into 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9 इज इक्वल टू 5 माइनस 12 प्लस 2 9 is 18। आप इस तरफ साइन सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस है, दोनों साइन दोनों पॉजिटिव है, सेम साइन को हम ऐड कर लेते हैं। 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 23 माइनस 12 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज आंसर। तो ये वैल्यू आप x की वैल्यू 3 पुट करके आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट पे आ जाइए आप, फिर आप उतारिए आप इसको, जो गिवन है px इज इक्वल टू पॉलिनोमियल है ये 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है सेकेंड पार्ट p माइनस 2, इसका मतलब x की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हैं, -2 पुट कर रहे हैं। 5 माइनस 4, x की वैल्यू आपने पुट कर लिया -2, आगे बढ़िए, प्लस 2, x की वैल्यू आपने पुट कर लिया -2, और ये आपका स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए आप, 5 माइनस, और ये माइनस एक और आ गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8, माइनस स्क्वायर कितना होगा, प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये 2 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 4, और 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 8 सिंपली है 8 8 16, 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 21। ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देख लीजिए आप, फिर एक मरतबा आप गिवन जो है पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, आप इसको उतार लीजिए 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। आपको फाइंड करना है p0, x की वैल्यू आपने रख दिया यहां पर 0, p0 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 5 माइनस 4x की वैल्यू आपने पुट कर दी 0, प्लस
x की वैल्यू आपने पुट कर दी 0 स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए 5 माइनस 0 इंटू 4 0 प्लस 0 स्क्वायर मीन 0 0 इंटू 2 0 इज इक्वल टू, आप इस साइड में कर लीजिए, 0 से कोई मतलब नहीं, आंसर कितना आपका आ जाएगा ओनली 5। दैट इज आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन में px गिवन होगा और p3 p माइनस 2 p0 ये सब फाइंड करने होंगे। px जब गिवन है तो p3 जब आप फाइंड करेंगे तो देखिए x की वैल्यू आपको 3 पुट करनी पड़ेगी, सिंप्लीफाई कीजिए। फिर px आपको गिवन है p माइनस 2 फाइंड करनी है, आप x की वैल्यू -2 पुट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। px गिवन है, p0 फाइंड करना है, x की वैल्यू 0 पुट करके सिंप्लीफाई कर दीजिए। इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।